एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले क्विक ब्रेक। बात करेंगे हमारे अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विथ मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में। जो हमारे पुराने व्यूअर है ऑलरेडी प्रोग्राम में इनरोल कर चुके हैं और आज उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है। जो हमारा रिसेंट पार्टिसिपेंट है उन्होंने कंप्लीट चीज़ें लर्न करके अपना सेटअप कंप्लीट किया है और वो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर चुके हैं। यदि आप दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हो और आप हमारे मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल करोगे आपको कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट सेटअप सिखाया जाएगा ताकि आप 100% लीगल तरीके से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में प्रॉफिट को विड्रॉ कर सको। साथ ही साथ आपको एक्स रिसर्च की मेंबरशिप मिलने वाली है। थ्रू द एक्स रिसर्च मेंबरशिप आपको डेली कॉल मिलेंगे यानी कि इंट्राडे कॉल मिलेंगे। सेकंड आपको लॉन्ग टर्म कॉल भी मिलेंगे। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा स्पेंड करते हैं रिसर्च पे वो है नेक्स्ट बीटीसी का एक्सेस, नेक्स्ट बिटकॉइन का एक्सेस मिलेगा। ये सब के साथ 1-on-1 सपोर्ट दोस्तों इंक्लूडिंग रहेगा। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों यदि आपको आपकी मीम कॉइन जर्नी को सफल मीम कॉइन जर्नी में कन्वर्ट करना है, आपको मार्केट में टिके रहना है, बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक जाना है, फिर आपको 1-on-1 सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। विदाउट 1-on-1 सपोर्ट पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमारा 1-on-1 सपोर्ट भी इंक्लूडिंग रहेगा। डिवाइस की यदि मैं बात करूं आज के टाइम पे दोस्तों आप कंप्लीट सेटअप को ऑपरेट कर सकते हो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। टाइम अवेलेबिलिटी की बात करूं तो टाइम में दोस्तों आप पार्ट टाइम भी दे सकते हो, आप फुल टाइम भी दे सकते हो। तो टाइम को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24/7 दोस्तों ये मार्केट यहाँ पे ओपन ही रहते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि आज से ही आपको आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इनरोलमेंट कर लेना, ऑल एक्सेस आपको इंस्टेंटली मिलेंगे। साथ ही साथ 1-on-1 सपोर्ट भी इंस्टेंटली मिलेगा और आपको मेंबरशिप का एक्सेस भी इंस्टेंटली ही मिलने वाला है। इनरोलमेंट को लेके कोई भी आपको क्वेरीज है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। हमारी टीम से दोस्तों आपको आपकी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट लिंक के थ्रू इनरोलमेंट करने पे ऑल एक्सेस इंस्टेंट ही मिलने वाले हैं। नाउ बैक टू एपिसोड। दोस्तों 5 to 10 ईयर्स अगो ये होता था कि आप ना कोई एक स्किल या फिर कोई एक काम सीख लेते थे और फिर पूरी लाइफ के लिए ना आपको कुछ मेजोरिटी टाइम नया सीखने की जरूरत ही नहीं थी। आप वो एक स्किल के बेस पे पैसा कमा सकते थे। आपको पर मंथ यहाँ पे कमाई होती थी। और 5 to 10 ईयर्स अगो दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनसे पहले तो ये जनरल सा ट्रेंड था कि आप पहले स्कूलिंग करते थे, स्कूल के बाद आप कॉलेज गए और कॉलेज में या फिर कॉलेज के बाद 2-3 साल की पढ़ाई की, आपने कुछ भी सीखा, कुछ भी आपने लर्न किया और आने वाले 15, 20, 25, 30 साल तक यहाँ पे वो एक स्किल के बेसिस पे आपको पैसा मिल जाता था और लाइफ यहाँ पे आराम से कटती थी। अभी के टाइम पे बिकॉज ऑफ दी एआई दोस्तों लास्ट 2-3 ईयर्स से ये चीज़ें होना शुरू हो चुकी है और आने वाले 5-10 साल में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि कोई भी आपकी स्किल, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, कोई भी आपकी लर्निंग यहाँ पे क्या होगी, रिप्लेसेबल होगी इन इवन जस्ट फ्यू मंथ टू इवन जस्ट इन फ्यू ईयर्स। तो सबसे बड़ा दोस्तों खतरा ना यहाँ पे ये है जो मैं देख पा रहा हूँ और ये बड़े बड़े टेक फाउंडर भी देख रहे हैं और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी देख रहे हैं कि हमारा ना दोस्तों जो ये ह्यूमन ब्रेन है ना इतना कैपेबल नहीं है कि हम नई चीज़ों को, नई स्किल को जल्दी से जल्दी एडप्ट कर पाए। हम इतना कैपेबल अभी तक नहीं है कि हमने किसी काम को सीखा, वहाँ पे 1-2 साल 3 साल दिया, पढ़ाई की, नॉलेज ली, 1 साल तक आपने काम किया और आज एआई यदि वो काम को रिप्लेस कर रहा है और आप 0 पे आ गए तो आज आपको कुछ वापस से नया सीखना पड़ेगा। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन ना दोस्तों कैपेबल नहीं है। और हम ये साल की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ। आज के टाइम पे किसी भी करियर में, किसी भी लर्निंग स्किल में क्या हो रहा है कि चीज़ें इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है, चीज़ें इतनी जल्दी दोस्तों बदल रही है कि हमारा ब्रेन उनके साथ नहीं चल सकता है, हमारा ब्रेन उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। आप
कितनी नई चीजें सीखोगे डेली बेसिस पे। लोग ना ये आपको बात करते हैं, ये झूठी बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ मार्केट की, कि लोग आपको कहेंगे स्किल डेवलप करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये कोई खाना नहीं है दोस्तों कि आपने खा लिया। इट टेक्स अ टाइम। आप यदि कोई एक करियर में थोड़ी बहुत भी चीजें सीखते हो तो आप जेन्युइनली, आपका दिमाग वो चीज क्या कर रहा होता है दोस्तों, एडप्ट कर रहा होता है। तो दिमाग टाइम लेता है ना चीजों को एडप्ट करने में, चीजों से कंफर्टेबल होने में। मशीन टाइम नहीं लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम नहीं लेता है। तो सबसे बड़ा दोस्तों जो थ्रेट है, वो थ्रेट यही है यहाँ पे कि हमारा ब्रेन इवन इन फ्यूचर इतना कैपेबल नहीं हो पाएगा कि जो ये डेली बेसिस के अपडेट्स आ रहे हैं, डेली डेली नए बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव के साथ हम चल पाए। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है। यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है और होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के टाइम पे ना दोस्तों, एक चीज़ कोई मीडिया में नहीं आती है बाहर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड अपॉन द माई रिसर्च एंड माई रिसोर्सेज। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाला जा रहा है जो किसी कंपनीज में 10 साल, 15 साल, इवन 20 ईयर्स से काम कर रहे थे। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हो गए जिनकी एज ही 20 साल होगी। और मैं ऐसे एम्प्लॉयज़ की दोस्तों बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना 20 साल किसी कंपनी में दिया और वो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कंपनी क्या करती है, खास करके बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, अब ये नई चीज़ें हो रही है मार्केट में जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वैसे एम्प्लॉय को जल्दी से जल्दी निकाला जा रहा है जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है जिनको सबसे ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ रही है। क्यों ऐसे एम्प्लॉयज़ को ही निकाल रहे हैं? क्योंकि बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब, वो एक रूल है आज के टाइम पे कि आपको किसी भी एम्प्लॉय को, यदि आपकी कंपनी में 2 साल टिका तो उनका सैलरी इंक्रीमेंट करना है, 5 साल टिका तो सैलरी इंक्रीमेंट करना है, 10 साल टिका तो सैलरी इंक्रीमेंट करना है, 15 साल 20 साल टिका तो सैलरी इंक्रीमेंट करना है। तो सैलरी इंक्रीमेंट होते 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 जो एम्प्लॉय 20 साल से किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, वो पर्सन की सैलरी बहुत ही ज़्यादा थी। और कंपनीज को पता है कि आज के टाइम पे ये जो बंदा काम कर रहा है, ये एक पर्सन को हम जितनी सैलरी दे रहे हैं, इतनी सैलरी में तो, और ये तो आउटडेटेड पर्सन है, इतनी सैलरी में तो आज हमको यहाँ पे एआई एजेंट्स मिल जाएंगे और नए इनसे इवन हाफ में काम करने वाले 5 बंदे मिल जाएंगे। तो हो ये रहा है कि जो भी पर्सन दोस्तों 20 साल तक ना किसी एक कंपनी में था, तो उनको ये लग रहा था बिफोर दी है कि अब मेरी सैलरी फिक्स है, 20 साल तक मुझे मंथली सैलरी आ रही है, तो और भी आने वाले 10 साल 15 साल जो भी हो, मुझे सैलरी आती रहेगी, पैसा आता रहेगा। तो उनके बेसिस पे वो अपने खर्चे पाल लेता है, उनकी वो लोन लेता है। आज के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ दोस्तों ऐसे बड़े लेवल के कह लीजिए जॉब करने वाले लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ में बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ, एक्चुअल नंबर यहाँ पे ज़्यादा है, उनको अचानक से फायर किया गया। अब आप सोचो, अपने आप को वो जगह पे रखो दोस्तों कि आप ना 10 15 साल 20 साल किसी एक कंपनी में रहे और अचानक से आपको फायर किया गया। अब आप क्या करोगे? पहली चीज़, एक चीज़ यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ काम आती है, वो आती है यदि वो बंदे ने सेविंग की हुई है तो वो सेविंग के बेसिस पे अपना घर चला पाएगा। अदरवाइज वो बंदा दोस्तों कुछ नया करने के बारे में भी सोचेगा ना, तो ऐसे इंस्टेंटली नया नहीं होता है। 20 साल तक वो यदि किसी एक कंपनी में था और आज वो बिल्कुल नया करने के बारे में सोच रहा है, तो चीज़ें तो जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। तो इतना ब्रेन जल्दी डेवलप नहीं होता है। और मैं आपको एक बहुत तगड़ी ब्रेन की दोस्तों बात बता रहा हूँ कि आप ना जितने ज़्यादा एज में बढ़ते जाओगे ना, उतना आपके ब्रेन के लिए डिफिकल्ट होता जाएगा कुछ भी लर्न करना। अभी आप शायद दोस्तों एज 18, 20, 22 के होगे ना, तो आप नई चीज़ें बहुत जल्दी लर्न करते होगे, नई चीज़ें बहुत जल्दी अडेप्ट करते होगे। लेकिन आप देखोगे ना, जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं वो नई चीज़ें जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते और नए मोबाइल के फीचर को भी नहीं समझ पाते, चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दी एआई जो ये रियलिटी बन जाएगी कि आपकी कोई भी लर्निंग, आपकी कोई भी स्किल दोस्तों यहाँ पे ना क्या नहीं होगी, एक प्रेडिक्टेड टाइम के लिए यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं होगी, प्रेडिक्टेड टाइम के लिए वैलिडेट नहीं होगी। वो रहेगी, वो स्किल नहीं रहेगी, उसका कुछ भी पता नहीं है। तो आपको दोस्तों अपने आप को अभी से ऐसा बनाना पड़ेगा यहाँ पे कि आप ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी एडप्ट कर जाते हो। आपको ये अपने अंदर एक स्किल लेके आनी पड़ेगी।
ये मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपके दिमाग को ना हर्ट करेगा कि आपको पर डे के बेसिस पे एडप्ट होने वाला पर्सन बनना पड़ेगा कि आप नई नई चीज़ें जल्दी से जल्दी एडप्ट यहाँ पे कर रहे हो, जल्दी से जल्दी यहाँ पे नई चीज़ों की और आगे यहाँ पे बढ़ रहे हो। तो ये कि मैंने रियलिटी बता दी। आज ना दोस्तों इंडिया में बेचारे बहुत सारे, मैं बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भोले भाले बच्चे जो अभी बेसिक लेवल की कोडिंग किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, बेसिक लेवल की दोस्तों थियरी की पढ़ाई कर रहे हैं बिफोर दी एआई ना दोस्तों। एक बार सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इवन बिफोर दी एआई, जब ये चैट जीपीटी एआई जैसा वर्ड फेमस नहीं हुआ था, कोई एआई की रियल यूजेज वाली प्रोडक्ट नहीं थी ना मार्केट में, उनसे पहले भी वो एजुकेशनल कह लीजिए थियोरिटिकल जो मटेरियल था पढ़ाई का वो इनवैलिड था। इवन बिफोर दी एआई वो सारी चीजें इनवैलिड थी, पहले भी आउटडेटेड थी। तो सोचिए दोस्तों वो चीज़ें अभी भी कंटिन्यू हो रही है इन द टाइम ऑफ द एआई। तो फिर वो बेचारे बच्चे अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करने से पैसा नहीं आता है। पेरेंट्स को ये नहीं पता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स है, कि हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा तो वो पैसा कमाएगा इन फ्यूचर। ये बिल्कुल सही था। कब सही था? पेरेंट्स जब बच्चे थे, पेरेंट्स के टाइम में, पेरेंट्स जब अपनी युवानी में थे। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों जो मैंने कहा है वो आपको ध्यान से सुनना है कि अभी आपको एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा जो नई नई चीज़ों को फास्टेस्ट वे में एडप्ट कर पाए। इनसे भी दोस्तों मैं आपको ग्रेट यहाँ पे रियल लाइफ ऑफ वैल्यू रियल लेसन बता रहा हूँ। आपको आपकी हंगर को, आपको आपकी ग्रीड को थोड़ा कंट्रोल में अभी लेके आना पड़ेगा। और एक सीधा सा रास्ता है, आप ये माइंडसेट बनाओ कि आप हसल करोगे, स्ट्रगल करोगे, अपना दिमाग यूज़ करोगे एसेट्स बनाने की ओर। और मैं एक ही चीज़ पे दोस्तों बुलिश हूँ और वो है क्रिप्टो। यदि अभी के टाइम पे दोस्तों आप क्रिप्टो में किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर पाते हो और 2-5 साल में इन्वेस्ट कर पाते हो, मैं ये भी कह सकता हूँ सही प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो में थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट है, और यदि आपका दोस्तों सही अजम्पशन कह लो, आपका सही रिसर्च कह लो, आपका सही डेटा दोस्तों किसी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को यदि इतना बड़ा बना देता है, जितना बड़ा बिटकॉइन है, जितना बड़ा इथेरियम है, जितना बड़ा यहाँ पे सोलाना है, तो फिर उनके बेसिस पे ना दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो एसेट से ही यहाँ पे आपकी ज़िंदगी चला सकते हो। मैं ना जो बातें कर रहा हूँ ना दोस्तों वो भी आपको नेक्स्ट लेवल पे इमेजिनेशन वाली लगेगी, लेकिन मैं रियल बातें कर रहा हूँ। जितने भी दोस्तों टेक फाउंडर है, एंटरप्रेन्योर्स है ना, उन्होंने ऑलरेडी फार्म्स ले लिए, उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट वो इकोसिस्टम बना लिया है। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, उन्होंने कंप्लीट ऑलरेडी उनके पैसों से वो इकोसिस्टम बना लिया है अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी फार्मिंग सेटअप कर लिया है, उन्होंने ऑलरेडी बेसिक जो नीडेड रिक्वायरमेंट होती है ना ह्यूमन की, वो सब सेटअप कर ली है, और पैसा तो ऑलरेडी उन्होंने बना ही लिया है। तो थोड़ा बहुत दोस्तों पर मंथ की इनकम वाला जो आपका माइंडसेट है वहाँ से आपको हटना पड़ेगा। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर दोस्तों ऐसा माइंडसेट रखो कि आप करोड़ तक पहुंच जाओ। आप यहाँ पे 1-2 करोड़, फ्यू करोड़ की सेविंग कर लो किसी भी तरीके से, हाथ पैर मार के, इवन 5 to 10 ईयर सही एसेट में इन्वेस्ट करके। मैंने आपको क्लियर सिग्नल दिया दोस्तों, वापस बता रहा हूँ, क्रिप्टो इज द फ्यूचर ऑफ द करेंसी, क्रिप्टो इज द एसेट्स। ये कहीं नहीं जाने वाला है। हो सकता है कि टेम्पररी कुछ चीज़ें डाउन हो, लेकिन आपको चार्ट ऐसे जूम आउट करके देखना होता है क्रिप्टो को, क्योंकि क्रिप्टो ही दोस्तों एक ऐसी चीज है जो डिसेंट्रलाइज्ड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो ग्लोबल करेंसी है, इन्फ्लेशन के खिलाफ वो टिक पा रही है, और एआई और क्रिप्टो मर्ज हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है आपको समझाना, इसलिए सिर्फ आप, मैं जो कह रहा हूँ आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि इन फ्यूचर एआई और क्रिप्टो मर्ज हो रहा है। आपको एक बात शायद नहीं पता होगी दोस्तों, एआई के जितने भी एआई एजेंट्स कह लो, एआई के जितने भी प्रोडक्ट कह लो ना, वो आज के टाइम पे पैसा चार्ज करते हैं टोकन्स में, कि हमारे इतने टोकन्स है, हमारे इतने क्रेडिट है। तो क्रिप्टो में भी तो टोकन्स ही और क्रेडिट ही होते हैं ना। तो ये दोनों जब मर्ज होगी, जब क्रिप्टो मेन स्ट्रीम बनेगा, अभी तो 15 साल हुए क्रिप्टो को, लेकिन जब क्रिप्टो मेन स्ट्रीम बनेगा, यदि आपने एक सही एसेट में इन्वेस्ट कर दिया है, तो एसेट्स आपका दोस्तों इतना बड़ा बन सकता है कि आप वहाँ से पैसा बना के फिर इंडिया के किसी भी स्मॉल टाउन में क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो वो यहाँ पे। तो ये फ्यूचर होने वाला है। तो यदि आपको दोस्तों फ्यूचर को प्लान करना है तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी यहाँ पे। अदरवाइज आप लाइफ टाइम के लिए ट्रैप में फंस जाओगे, बहुत बुरी कंडीशन में आ सकते हो कि इन 5 to 10 ईयर अभी भी चीज़ें बदल रही है। अभी ऐसे ना शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट के साथ आप जितना जल्दी आगे वो शिफ्ट में आ गए ना, उतना जल्दी आपको फायदा होगा। यहाँ पे अमीर लोगों की तो बात नहीं हो रही है, उनके पास ऑलरेडी एसेट्स है, बेस्ड अपॉन देयर एसेट्स और अमीर बनेंगे। लेकिन आप एसेट्स वाला माइंडसेट बनाओ,
पर मंथ की कमाई के बारे में अब मत सोचो, अब वो सब चीजें गई। ऐसा मान ही लो कि पर मंथ की कमाई जैसा कुछ भी नहीं बचा है, और ये रियलिटी है कि पर मंथ की कमाई जैसा जो कर भी रहे ना दोस्तों, वो आज से 10 15 20 साल पहले किसी करियर में घुस गए थे, वो कर रहे हैं। मैं न्यू फ्रेशमैन के लिए बात कर रहा हूँ, खास करके एसेट्स पे फोकस करो, डिजिटल एसेट्स पे फोकस करो। इन 5 to 10 ईयर कोई अच्छा सा डिजिटल एसेट्स बनाओ, वो पैसे से थोड़ा बहुत लिक्विडेशन लेके स्मॉल टाउन में आप शिफ्ट हो सकते हो। स्मॉल टाउन में आप अच्छा सा हाउस, फार्म हाउस लेके लाइफ सेट कर सकते हो। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दोस्तों यूएसए में कर रहे हैं, कि उनके पास पैसा है, बहुत सारे एसेट्स वो ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी फिएट करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी फिएट करेंसी को कन्वर्ट करके अमेरिका के किसी ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे स्मॉल टाउन है, रूरल एरिया है, अपना फार्म बन सकता है, हाउस बन सकता है, और इस हिसाब से वो ऑलरेडी सेटल होना शुरू हो चुके हैं। वो चीज़ें अर्ली देखते हैं ना। एंटरप्रेन्योर का तो मतलब ही दोस्तों यही होता है कि वो चीज़ें तब देख लेते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। वो हमेशा अपने दिमाग से 5 से 10 साल आगे चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी 5 to 10 ईयर्स जब आगे चल रहे हैं, तो उनका जो एक्शन है, यदि आप वो पहले से ही जान लेते हो, तो आपको एब्सोल्युटली दोस्तों फायदा होता है। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।